पाइपलाइन। तो हम कल 5.3 का 4 नंबर एग्जाम्पल कर रहे थे। हम 5.3 का 4 नंबर एग्जाम्पल कर रहे थे, तो उसमें क्या था, हमारे पास ए एन का मान दे रखा था। ए एन का मान पहला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 5.3 का 4 नंबर क्वेश्चन। उसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा था ना, ए एन बराबर 3 प्लस का 4n। ठीक, 5.4 नंबर का 4 नंबर का पहला क्वेश्चन दे रखा था ना, वो कितना दे रखा था, ए एन बराबर 3 प्लस का 4n। और हमें क्या ज्ञात करना था, 25 पदों का योग ज्ञात करना था। और हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, 25 पदों का योग ज्ञात करना था। यानी कि ए एन के जो सूत्र है उससे क्या ज्ञात करेंगे हम, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है इससे हमें। वो कैसे होती है देखते हैं। जैसे ए वन है, ए वन बराबर 3 प्लस का 4 गुणा 1 बराबर 3 और 4 7 होगा। ए का मान कितना निकला 7। ए टू का 3 प्लस 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। दूसरा पद ये निकल गया। तीसरा पद ए एन, ए थ्री बराबर 3 प्लस 4 गुणा 3, 3 चुका 12, 12 3 15। इस टाइप से क्या होगी, हमारे पास एक समांतर श्रेणी निकल जाएगी। ठीक, अभी ए पी क्या होगी, ए पी क्या होगी 7, 11, 15। इस टाइप से क्या होगी, ये समांतर श्रेणी निकलेगी। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, 25 पदों की जो ज्ञात करना है, तो हमारे पास ए का मान आ गया। डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। डी का मान 11 में 7 घटा कितना 4। डी का मान हमारे पास कितना, एन का मान कितना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 25 बराबर 25/2 इंटू 2 ए का मान कितना है 7 प्लस का एन का मान कितना 24, 25 में से घटाएं 24, डी का मान 4। इस टाइप से क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगी, हमारे पास 25 पदों के योग आ जाएगा। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये तो क्या, ये समांतर श्रेणी दी, ये तो बढ़ते क्रम में दी, यानी कि प्लस का चिन्ह है इसमें, यानी कि ये लगातार बढ़ रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल 2 नंबर से क्वेश्चन दे रखा है ना, इसी का जो 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, उस 2 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास कि ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ए एन बराबर 7 माइनस का 3n, 7 माइनस का 3n है। इसके 25 पदों का योग ज्ञात करना है। ए वन बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 गुणा 1, 7 में से 3 घटाए कितना 4, 4 बचेगा। ए टू बराबर 7 माइनस का 3 गुणा 2, 7 में से 6 घटाए कितना 1। ए थ्री कितना है, 7 माइनस का 3 गुणा 3, 7 माइनस 9, 7 में से 9 घटाए कितना बचेगा, यानी माइनस का 2 बचे, 7 में से 9 घटाए यानी माइनस का 2 बचेगा। ठीक, इस टाइप से A4 आ जाए, A5 आ जाएगा। तो लेकिन हमें क्या याद करना है, एस एन याद करना है, एस 25 पदों को योग याद करना है। तो उसके लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, उनके लिए हमारे पास ए की ज़रूरत होगी, यानी पहला पद क्या है उस चीज़ की ज़रूरत होगी, और जो डी की जरूरत है, तो डी किससे निकल जाए, 2 पदों से निकल जाता है, डी समांतर सर्वांतर। ठीक, इस टाइप से ए एन बराबर 7 माइनस 3n निकल जाएगा इससे। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, ए का मान कितना होगा 4। ये जो समांतर श्रेणी बनी है ना ए पी, वो क्या बनी है 4 1 माइनस का 2। इस टाइप से क्या होगा, समांतर श्रेणी, यानी ये घटते क्रम में है, यानी ये जो समांतर श्रेणी वो घटते क्रम में है। ठीक, अब घटते क्रम में ए का मान कितना है 4, डी का मान कितना होगा ए 1 माइनस का 4 बराबर माइनस का 3, एन का मान कितना है 25, एन का मान कितना 25। तो एस 25 बराबर 25/2, 2 ए का मान कितना है 4 प्लस एन का मान 24, 25 में 1 घटा 24, डी का मान माइनस का 3। ठीक, 25/2 इंटू 4 दूनी 8, माइनस का 74 72, 72 में से 8 घटाए कितना बचेगा 64, यानी माइनस का 25 गुणा 64/2, 64 2 से कटेगा कितने बार 32 बार, 32 बार कटेगा। ठीक, इसका मान 25 गुणा 32, 25 दूनी 50, असल कितनी 5, 25 75 5 80, यानी 800। इस समांतर श्रेणी के जो 25 पदों का योग होगा ना,
वो कितना निकलेगा, 800 निकलेगा माइनस का। इस समांतर श्रेणी की जो प्रथम 25 पद होगा ना, उसका जो मान है ना वो कितना निकलेगा, 25 पद माइनस का 800 निकलेगा। ठीक, ये जो समांतर श्रेणी उसमें क्या हुआ, ए एन का मान दे रखा हुआ, ए एन का मान दे रखा हुआ। ए एन का मान देने के बाद हम क्या याद कर लेंगे, समांतर एन का मान रखते हुए पहला पद याद करना है तो ए का एन का मान 1 रख देंगे, दूसरा याद करना है तो 2 रख देंगे एन के स्थान पर। उस टाइप से हमारे पास ए जो समांतर श्रेणी है ना ए पी जिसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक, वो निकल जाएगा। ठीक, वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। उसके बाद एन का मान हमें दे रखा है, ए का मान आ जाता है, डी का मान आ जाता है, उससे क्या हुआ, एस एन का मान निकल जाता है। अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन वो क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका तीसरा पद दे रखा है, जिसका दूसरा पद दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है। A3 A2 बराबर कितना, 14। A1 की A3 कितना होगा, यानी कि इसमें दूसरा पद दे दिया और तीसरा पद दे दिया। ठीक, दूसरा पद क्या है, 24 है, दूसरा पद क्या है, 14 है, और तीसरा पद कितना, 18 है। ठीक, ठीक, ये चीज़ आ जाती है। और ज्ञात क्या करना है, S51, यानी कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, हमारे पास ए की जरूरत होगी और डी की जरूरत होगी। पद एन का मान तो हमें कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, क्योंकि एस का मान 51 रख देंगे, क्योंकि इसमें 51 पदों का योग बिल पूछा है। ठीक, अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो, यानी कि जो स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था हमने, स्टार्टिंग में उन्होंने पढ़ा था कि जो आगे वाला पद होता है ना वो पिछले वाले पद से डी अधिक होता है। यानी कि A3 याद करते हैं, A3 याद करें तो A2 प्लस का डी, A4 याद करेंगे A3 प्लस का डी, इस टाइप से होगा। अब इसको एक मिनट ऐसे देखते हैं, A+2 A2 कितना आता है, A प्लस डी बराबर कितना है, 14। A3 कितना आएगा, A+2D बराबर कितना, 18। ये चीज़ आ गई। अब इनको आपस में घटाते हैं, ए से कट गया, ए से कट गया, बचा क्या, माइनस का डी बराबर 18 में 14 घटाए कितना, माइनस का 4 बचा। डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, डी का मान 4 आ गया। ठीक, हमारे पास क्या है, डी का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है ना, प्रथम पद, चाहे डी का मान इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक, डी का मान समीकरण 1 में रखूँगा, समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस का डी बराबर कितना, 14। ए प्लस डी, डी का मान कितना निकाला हमने, 4 बराबर 14। तो ए का मान कितना निकला, 10। अब हमारे पास ए का मान निकल गया, डी हमारे पास है ही, डी का मान निकाल लिया हमने। ए का मान 14, ए का मान 10, डी का मान कितना, 14, एन का मान कितना, 51। तो एस एन का फॉर्मूला निकाल, एस एन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्या है, सूत्र माइनस पुट करना है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र में क्या है, ए का मान रखना है, एन का मान रखना है और डी का मान रखना है। एन का मान 51 है, ए का मान 10 और डी का मान 4 है, 4 है, डी का मान कितना है, 4 है। ठीक, इस टाइप में इसमें सूत्र में मान रख के, सूत्र में मान हमारे पास सारे हैं, जो कि सूत्र में हमारे पास एन का मान याद करने के जो भी वैल्यू, जो भी मान चाहिए ना, हमारे पास सारे मान दे रखे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। अब जो 1 नंबर हमने पढ़ा था कि जो प्रथम पद दे दिया जाता है, तो अन पद पहला पद दे दिया जाता है, अन पद दे दिया जाता है, तो उसको योगफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन नेक्स्ट 6 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना, इसी टाइप से है, इसी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जिसमें प्रथम पद कितना दे रखा है। प्रथम पद दे रखा है 17, तो एन लास्ट पद कितना दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है 350, डी का मान दे रखा है 9, डी का मान 9 दे रखा है। हमें याद क्या करना है, समांतर श्रेणी में कितने पद है, सबसे पहले में याद करना है समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद है, वो याद करना। तो वो जितने पद है उन पदों का योगफल कितना है, एन याद करना है, एन याद करना है, एस एन याद करना है। ठीक, ये दो चीज़ हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ए एन का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, ए एन का फॉर्मूला यानी एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ए एन का मान कितना है 350, ए का मान कितना है 17, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है 9। तो मैं इस चीज़ को इधर ले लेता हूँ, इस चीज़ को मैं इधर ले लेता हूँ, इस चीज़ को मैं इधर ले लेता हूँ। 9 इंटू एन माइनस 1 प्लस का 17 बराबर 350। ठीक, 9 इंटू एन माइनस 1 बराबर कितना 350 माइनस का 17, 350 में 17 घटाए कितना बचेगा 333 बचेगा, 333। ठीक, तो एन माइनस 1 बराबर 333 बटा 9, 9 3 में कितना 27, 3 में 27 बचा कितना है 6, 6 और 3 9 7 63। तो एन का मान कितना आएगा 37 प्लस 1 यानी कि 38, एन का मान कितना निकला 38। यानी कि जो जिस समांतर श्रेणी ए का मान कितना है 17, डी का मान है 9, उस समांतर श्रेणी के जो 38 पदों का योग होगा ना वो कितना हो 350, 350। ठीक, अब हमें एस एन याद करना है, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2 ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले में एन का मान 38 दे रखा है, 38 याद कर सकते। हाँ, इस फॉर्मूले में क्या याद करें, इस फॉर्मूले का उपयोग भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एनवा पद दे रखा है, लास्ट पद क्या दे रखा है, लास्ट 38वां पद वो दे रखा है। तो इस फॉर्मूले को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस का एल। ठीक, ठीक, ए प्लस का एल लिखा जा सकता है। अब हमारे पास क्यों इस सूत्र के द्वारा करेंगे, तो इस सूत्र के द्वारा थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन मान तो सेम वही आएगा ना, चाहे इस सूत्र का उपयोग करते हुए निकाल दो, चाहे इस सूत्र का उपयोग करते हुए निकाल दो, मान तो हर कंडीशन के अंदर सेम आएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एन का मान कितना 38 बटा 2, ए का मान कितना दे रखा है 17 प्लस एल का मान कितना दे रखा है 350, एल का मान 350, लास्ट मान कितना दे रखा है 350। ये कितना आएगा, ये कितना इसका कटेगा 19 से कटेगा, 350 और 17 कितना आता है 367। अब इनका जो गुणनफल करेंगे ना, वो हमारे पास आएगा 6,973, 6,973। इसका जो योगफल कितना आएगा, यानी कि 38 पदों का जो योगफल आएगा ना 6,973 आएगा। अब लास्ट में क्या करना है, हमें लास्ट में क्या करना है कि जो एन, क्योंकि हमें लास्ट में क्या लिखना होता है कि लास्ट में यहाँ तक लिखेंगे ना तो कोई नंबर नहीं देगा, लेकिन लास्ट में एक चीज़ जरूर लिखनी होती है कि जैसे जो चीज़ मान पूछ रखा है ना, उसे क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में किस टाइप से लिखना पड़ेगा, अतः एन का मान कितना 38, एस एन कितना 6,973, ये माना है। ठीक, आगे इस टाइप से लिखते हैं आंसर। तो क्या होगा कि एग्जामिनर लास्ट से चेक, लास्ट में क्या लिखना है हमने वो चेक करता है ना कि क्वेश्चन में आपने किस टाइप से किया है, तो ये चीज़ लिखनी ज़रूरी होती है लास्ट में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 के विषम गुणनों 3 के विषम गुणज होते हैं उनका योग पूछा है। 3 से भाज्य सभी विषम गुणांक होते हैं 3 के, 3 से के बीच 3 से भाज्य विषम गुणांकों का योग। 3 विषम गुणांकों का योग, विषम संख्याओं का योग। अब 3 से भाज्य विषम गुणांक कौन कौन से आते हैं, जैसे पहला क्या था 3 आता है, उसके बाद 6 क्या होता था समगुण, सम संख्या 6, 3 के बाद 6 के बाद 9, यानी कि एपी क्या बनेगी हमारे पास 3, फिर 6 क्या होगी सम संख्या हो गई, 3 के बाद फिर 6 9 15 21, इस टाइप से लास्ट में क्या बनेगी, लास्ट में क्या होगा एन का मान कितना होगा, नहीं 1000 से पहले ऐसी कौन सी विषम संख्या है जो 3 से भाज्य है, 999, क्योंकि 999 3 का भाग जाता है और क्या वो एक विषम संख्या भी है। ठीक, इन सभी संख्याओं का क्या याद करना है, योगफल याद करना है। योगफल याद करना तो उसके एन का मान याद करेंगे, एन के फॉर्मूले से क्या याद करेंगे, एन का मान याद करेंगे। एन बराबर 999 कितना दे रखा, 999 लास्ट पद कितना दे रखा 999, बी का मान कितना दे रखा 3 और डी का मान कितना 9 माइनस का 3 बराबर 6, 9 में 3 घटाए कितना 6। ठीक, तो एन का मान एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ये चीज़ आ जाती है। एन बराबर कितना 999, ये इस साइड ले लूँगा मैं, ये इस साइड ले लेते हैं, ए का मान 3 बट्टा डी का मान कितना है, बटा डी का मान 6 बराबर एन माइनस 1। हमने इसको सीधा नॉर्मल तरीके हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल होगा ना, आपको क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप सब सारे के सारे मान अलग अलग रूप से निकालने होंगे। जैसे यहाँ पे एन का मान रखेंगे, फिर ए का मान रखेंगे, फिर एन का मान, फिर डी का मान रखेंगे, उसके बाद इसको पक्षांतरण करते हुए क्या याद करेंगे। ठीक, तो एन माइनस 1 बराबर 999 में 3 घटाए कितना बचेगा 996, 996 बटा 6। ठीक, तो कितनी संख्या निकलेगी, 9 1 6 के 6 3 फिर 9 3 9 39, 39 में किसका 39 6 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा 3 बचेगा फिर 6 आएगा 6, तो एन माइनस 1 बराबर कितनी 166। ठीक, एन का मान कितना निकलेगा 166 प्लस का 1 यानी कि 167, एन का मान यानी कि 3 1 से 1000 तक के बीच जो विषम गुणांक होंगे, 3 के जो विषम गुणांक होंगे ना उसकी संख्या होंगी 167, वो कितनी संख्या होंगी 167 ऐसी विषम संख्याएं जो 3 से भाज्य है। एन का फॉर्मूला होगा एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस का एल, ए प्लस एल क्यों लिया, क्योंकि एल का मान हमारे पास दे रखा है 999, क्योंकि एल लास्ट पर दे रखा है और ए का मान हमारे पास है, एन का मान हमने निकाल ही लिया 167 बटा 2, ए का मान 3 प्लस 999, 999 तो कितना आएगा 167 बटा 2 इंटू 999 और 3 कितना होगा 1002। अब ये कट होगा 501 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1002 में 5 का भाग कितना है 501, 167 गुणा 501। अब इनको आप गुणा करेंगे ना तब क्या होगा, तब इनका योग निकलेगा। 167 को 507 से 83,667 यानी कि जो 1 से, अब लास्ट में क्या याद करना पड़ेगा, लास्ट में इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में अब लास्ट में उन्होंने मान निकाल लिया कितना, जितने पदों का योग पूछा, जितने इसमें क्या देखा, इसमें 1 से 1000 तक की 3 विषम संख्याओं का योग कितना पूछा, 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योग कितना आया हमारे पास, ये आया। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा पता है 1 से 1000 तक 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना
विषम संख्या को योग कितना आया 83,667 यह आया। ठीक, अब यहाँ तक लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ये सिंपल तरीके से 3 नंबर का एग्जाम्पल पूछो तब जाके 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पहला पद दे रखा है कितना, कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार का है, सोल्व किस प्रकार के, तो सोल्व करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू दे रखी, जो वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर, उस चीज़ को पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर। ए का मान कितना दे रखा है 8, एनओ पद दे रखा है 33, एनओ पद कितना दे रखा है 33, और एन पदों का योगफल कितना दे रखा है एस एन बराबर 123। ठीक, ए का मान दे रखा है, एनओ पद दे रखा है और एस एन दे रखा है। ठीक, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना, एन का मान ज्ञात करना, एन का मान ज्ञात करना और डी का मान ज्ञात करना है, और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एनओ पद कैसे ज्ञात करते हैं, एन का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ए एन, ए का मान दे रखा है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, कितना होता है ए एन होता है। ठीक, इससे क्या एन और डी के बीच एन और डी के बीच एक संबंध बनेगा, वो संबंध क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, एन और डी के बीच एक संबंध बनेगा, क्या बनेगा वो चीज़ हम देखेंगे। ए का मान ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट पद यानी एनवा पद क्या, हमारे पास एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए का मान कितना दे रखा 8 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, एन का मान भी ज्ञात करना और डी का मान भी ज्ञात करना हमें। ठीक, ए एन का मान कितना 33, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 33 में से 8 घटाए कितना 25, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 25 ये निकल जाएगा। ठीक, अब ये आ गई समीकरण 1, समीकरण 1 आ गई। एस एन का मान कितना दे रखा है, एस एन का मान एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, बराबर कितना दे रखा है 123, 123। ठीक, 123 आ गया। अब मैं इस चीज़ को क्या लिखता हूँ, एन बटा 2 इंटू 2ए का मान कितना है, ए का मान कितना 8, 2 गुना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 25, ए का मान कितना दे रखा 8 बराबर 123। ठीक, ये चीज़ आ गई, क्योंकि ये जो संबंध था ना हमारे पास एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना था 25, तो ये हमने याद रख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास क्या क्या मान निकलेगा। अब ये बचा एन बटा 2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस का 25 बराबर 123। ठीक, 16 और 25 का एन इंटू 16 और 25 कितना होता है 41 बटा बराबर क्या हुआ 102, 123 गुणा 2, 123 गुणा 2। अब 41 को मैं 123 को काटेंगे 3 से, 3 और क्यों 41 ये कितना होता है 40 को 3 से गुणा करें कितना 120, 120 और 1 को 3 से करें 3, 123 आ जाएगा। ठीक, एन का मान कितना आ गया, एन का मान आएगा 3 दूनी 6, एन का मान 6 आ गया। ठीक, एन का मान 6 आ गया, तो एन का मान समीकरण 1 में रखूँ, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एन का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 क्या है हमारे पास एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 25, एन का मान कितना 6 माइनस 1 बराबर 5 इंटू डी बराबर 25। अब यहाँ से हमें क्या निकलेगा डी का मान निकलेगा, डी का मान 25 में 5 का बाद 5 आएगा। ठीक, ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक करना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली बात है इस चीज़ के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा समझने वाली बात है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं आता हो। ठीक, अतः लास्ट में क्या लिखते हैं? अतः डी का मान कितना 5 और एन का मान कितना 6, यानी कि जो 6 पदों का छठा पद है ना वो कितना हमारे पास 33 और जिसका डी कितना है? डी कितना है 5 और जो 6 पदों का योग कितना 123 है। ठीक, ये सीधा सा हुआ, सिंपल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि जो मैं नहीं आता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या दे रखा है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें ये दे रखा है कि 280 रुपये की कुल राशि है। कुल राशि कितनी है? 280 रुपये की है। ठीक ठीक, 280 रुपये की कुल राशि है। ठीक, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार होगा ना, यानी कि प्रथम पुरस्कार दिया जाए उसके बाद द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा ना, तो पहले वाले पुरस्कार से कितना 20 रुपये कम दिया जाएगा। और 3 नंबर तो 4, मतलब 280 रुपये के 4 पुरस्कार देने हमें, 280 रुपये के 4 पुरस्कार देने हमें। ठीक, यानी इस क्वेश्चन में कि थोड़ा सा समझना कि यानी कि पहला, यानी कि एपी क्या बनेगी? एपी इस चीज़ से समांतर श्रेणी बनेगी, वो क्या बनेगी? यानी कि प्रथम पुरस्कार मान ले ए है। ठीक, ए है। और दूसरा पुरस्कार है ना, वो पहले पुरस्कार से कितना कम है? 20 रुपये कम है। तो दूसरा पुरस्कार कितना? ए माइनस के 20 आ जाएगा। अब जो तीसरा पुरस्कार है ना, वो दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम है। अब दूसरा पुरस्कार कितना है? ए माइनस 20 है, तो ए माइनस 40 हो जाएगा, फिर ए माइनस 60 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने हैं? टोटल पुरस्कार कितना रुपये का? 280 रुपये का है। तो एन का मान कितना दे दिया? 4 दे दिया। एन का मान हमारे पास 4 पुरस्कार दे दिए। ठीक, और एन का मान, डी का मान कितना दे दिया? 20 रुपये, यानी कि प्रत्येक के अंदर 20 रुपये का फर्क है। पहले कितना, एक मिनट क्वेश्चन को अगर समझे ना थोड़ा सा, तो पहले का मान 80 रुपये होगा, दूसरे का 60 रुपये होगा, यानी कि अंतर कितने का आया? अंतर कितने का है? माइनस का 20 का आया, -20 का अंतर आया। ठीक ठीक, उसी टाइप से एन का मान आ गया और डी का मान एन का मान कितना है? 4 है। डी का मान कितना है? और एस एन का मान कितना? टोटल प्राइस कितना है इनका? इन सभी का जो टोटल प्राइस है वो कितना है? टोटल प्राइस है वो है 280 रुपये। 280 रुपये। ठीक, अब हमारे पास क्या? प्रत्येक पुरस्कार की राशि याद करनी है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि याद करनी है हमें। और तो अब प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी? एस एन बराबर 280 बराबर एन का मान कितना? 4 बटा 2, 2 गुणा ए का मान याद करना है। ए का मान याद करते ही प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात हो जाएगी हमें। प्लस का एन का मान कितना है? 3, एन का मान 4 में से 1 घटा 3, डी का मान कितना? माइनस का 20। ठीक, इसमें 2 का भाग दिया, 2 से कट जाएगा, 280 बराबर 2 गुणा 2a प्लस माइनस का 60। ठीक, क्यों माइनस का 60 आएगा? 20 दिया 60 माइनस का। अब इसमें दो कॉमन और ले लो, 280 बराबर 2 गुणा 2, यहाँ पे क्या बचा? ए माइनस का 30, 2a में ए का भाग, 2a में 2 का भाग दिया, कितना बचा? ये बचा। और 60 में 2 का भाग दिया, कितना? 30। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब 4 आ गया, 70 700 का कितना? 28 होता है। ये कितना है? 70। ए माइनस का 30 बराबर कितना? 70। तो ए का मान कितना? प्रथम प्राइज कितना है? 100 रुपये। प्रथम प्राइज कितना है? 100 रुपये आ गया। अब क्या होगा? प्रथम पुरस्कार कितना रुपये का होगा? 100 रुपये का। प्रथम पुरस्कार 100 रुपये। अब दूसरा पुरस्कार कितने रुपये का होगा? 100 में से 20 रुपये कम हो जाएगा। दूसरा पुरस्कार 100 में से 2 80, तीसरा कितना होगा? 60,
तीसरा कितना 60, चौथा कितना होगा, चौथा पुरस्कार कितना होगा, 60 में से 20 घटा दो, 60 में से 20 घटाएं कितना 40। अब इन सभी का योग करेंगे ना, चारों पुरस्कारों का योग करेंगे ना, तो वो कितना है 280 रुपये का। जैसे देखते हैं 100 और 60, 160, 160 और 40, 200, 200 में 80 जोड़ा कितना 280, यानी टोटल प्राइस का योग कितना आ गया हमारे पास 280 आ गया। प्रथम पुरस्कार 100 निकल गया। ठीक, इस टाइप से क्या ये क्वेश्चन होगा। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, काफ़ी दिन हो गए इस चैप्टर को करते हुए। एक टेलीविजन सेट का निर्माता है कि एक टेलीविजन कंपनी है, वो क्या करती है कि तीसरे वर्ष क्या होगा 600 टीवी और 700 टीवी का उत्पादन करता है, टीवी सेट उसका उत्पादन करता है। ठीक, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, 10 नंबर एग्जाम्पल है ना, अब 10 नंबर एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि कोई भी टीवी सेट करने वाली एक कंपनी है, जिसने क्या किया कि तीसरे साल 600 टीवी बनाए, यानी तीसरे साल कितना टीवी बनाए 600 साल, यानी कि तीसरा पद दे रखा है। और सातवें साल कितने टीवी बनाए, 700 टीवी बनाए, ये 3, यानी कि तीसरे साल 600 टीवी का उत्पादन किया। ठीक, और इस सातवें साल 700 टीवी का उत्पादन किया। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन दे रखे। अब इसमें क्या याद करेंगे, ए का मान याद करेंगे और डी का मान याद करेंगे। A3 बराबर तीसरे साल कितना A+2D और सातवें साल A+6D। ठीक, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक, A+6D बराबर 700 और A+2D बराबर कितना 600। ये सिंपल सा तरीका, ये थोड़ा सा हार्ड नहीं है क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी अलग है इस क्वेश्चन की। कि मतलब कभी कभार क्या कर लेते हैं हम, उत्पादनों को क्या कर लेते हैं, तीसरा मान लीजिए कि तीसरा होगा तो तीसरे साल में कुल कितने उत्पादन करेगी टीवी, तो उसको हम योग के रूप में भी ले लेते हैं कभी कभार बाय मिस्टेक से। तो हमारे पास अब ये 2 समीकरण आ गए, इन दोनों समीकरण से ए का मान निकल जाए और डी का मान निकल जाएगा। 4D बराबर 100। अब डी का मान कितना 25, 100 में 4 का मान दे कितना 25। अब डी का मान समीकरण 1 में रखें, डी का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। A+2D, A+2 इंटू डी का मान 25 बराबर 600, यानी ए का मान प्रथम साल में कुल कितना उत्पादन करा है, यानी प्रथम साल का कितना उत्पादन किया टीवी सेट की कंपनी उसने। ए बराबर A+25 प्लस बराबर 600, ए बराबर कितना 550, यानी कि प्रथम साल का जो उत्पादन है ना, इससे क्या निकलेगा, पहला क्वेश्चन निकल गया हमारा। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें पूछे कि पहला प्रथम वर्ष में कुल उत्पादन कितना था, प्रथम वर्ष में किस कंपनी ने कितने टीवी बनाए, वो चीज़ पूछिए। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना, ए बराबर 550। ठीक, ए बराबर 550 आ गया। अब इन्होंने पूछा 10वें वर्ष में कितना उत्पादन किया, इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन किया, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना पूछो, कितना उत्पादन मतलब 10वें साल ये टीवी कंपनी उन्होंने कितने टीवी बनाए। तो A10 बराबर A+9D, A+9D, ए का मान कितना 550, यानी पहले साल कितना टीवी बनाए 550 टीवी बनाए। उसके साल प्रत्येक साल 25 टीवी बनाती आ रही है, यानी कि प्रत्येक साल 25 टीवी बनाती आ रही है। प्रत्येक साल 25 टीवी नहीं, यानी कि पहले साल कितना टीवी बनाए 550, दूसरे साल कितना बनाए तो उसमें 25 और जोड़ दो, 550 प्लस 25 575 टीवी। तो 9 × 25 550 प्लस का 25 225, 5 और 2 7, यानी कि 775 टीवी का निर्माण किया 10वें साल तक जाते जाते टीवी का जो कुल उत्पादन था ना, प्रत्येक साल जो टीवी का उत्पादन था ना, वो कितना 750 हो गया था।
अब इसका लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर पार्ट है इसका। 7 सालों में उन्होंने कितना उत्पादन किया, टोटल पूछा, यानी कि पहले से लास्ट तक, पहले से 7वें साल तक उन्होंने कुल कितना उत्पादन किया। 7 सालों में कुल उत्पादन, 7 सालों में उन्होंने कुल उत्पादन कितना किया, S7 बराबर 7, क्योंकि हमने 7वें साल का, अब क्वेश्चन में देखे ना तो मैं, अब अगर क्वेश्चन के अंदर देखे ना, क्योंकि 7वें साल को उत्पादन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 7वें साल में 700 टीवी बनाई, SN बराबर 7/2 इंटू A प्लस का L। ए का मान 7वें साल का कुल उत्पादन में दे रखा है, तो कितना आएगा 7/2 इंटू ए का मान कितना, ए का मान यानी पहले साल कितना टीवी बनाए, 550 टीवी बनाई, ये रहा 550 टीवी बनाई, ठीक। 550 प्लस का 7वें साल कितने बनाए, 700 टीवी बनाई, ठीक। 7/2 इंटू 700 और 500 कितना, 1250। अब इसे कट करें ना तो 625 ठीक। अब 7 गुणा 625 बराबर कितना आएगा, 7 सालों में कुल कितना उत्पादन आएगा, 7 गुणा 625। इसे अगर आंसर देखें ना इसका 4,375 टीवी का निर्माण करेगी 7 साल में। ये कंपनी 7 साल में टोटल उत्पादन क्या होगा, 4,375 होगा।